हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश कोटक प्लस टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीज़न चाहे कोई भी रहा लेकिन बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप देखना चाहें, आपको अच्छा लगता है देखना, आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस राशि के लोग हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं, और उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइसिस राशि के लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए उनके क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें जो नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो चीज़ों को चिपकाए हुए हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं, और जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, उनके साथ प्यार के साथ, मिठास के साथ पेश आएंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और समय के साथ चलेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है और फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्योंकि जब तक वो चीज़ों को अपने से चिपका कर रखेंगे, उन बातों को, नेगेटिविटी को जो उन्हें परेशानी दे रही है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर उन्हें घर बसाना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें समय के साथ, फ्लो के साथ चलना पड़ेगा, उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए, आपसे आप क्या चाहते हैं, वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द हायरोफेंट। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि वो आप उनके साथ चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, पीठ पीछे वार ना करें, उनसे कुछ छिपा कर ना रखें, क्योंकि अगर आप का अहम जीत भी जाएगा, आपका कमंड जीत भी जाएगा, तो आपकी इंसानियत हार जाएगी और रिश्ते को आपको खोना पड़ सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़े, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, और ना तो बहुत ज़्यादा वो इनसे बातें करें अपने पार्टनर से, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पे इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं होती तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर चले, और वो घर गृहस्थी के कामों में और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले, क्योंकि जब घर गृहस्थी का समय होता है, वक्त होता है, तो वो घर के वाले लोगों से उन कामों के लिए बातें करें जो घर से रिलेटेड हैं, और प्रोफेशनल
में वो बाहर वाले कामों का निपटारा करें, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से है, किसी के लेन देन से है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, जो भी चीज़ें हैं उनका निपटारा करें ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। और जो पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक समेट कर रखें, क्योंकि इससे काफ़ी नेगेटिविटी आती है, रिश्ते पर असर पड़ता है और गलत छाप पड़ती है इससे रिश्ते पर। और तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को क्लियर करें। और अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट बनाया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना वो कभी उनसे अलग थे ही नहीं। उनका उनके साथ पुराना रिश्ता है, पुरानी दोस्ती है, पुरानी पहचान है। तो वो चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं और रिश्ते में आगे बढ़े। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इसका वेट और इंतजार ना करें, उन्हें नए पर्सन की तरफ बढ़ जाना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आएंगे तो आगे जाकर सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो लव रिलेशनशिप में अभी तक शादी विवाह नहीं किया है तो आगे जाकर उनका शादी विवाह हो सकता है, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे। किंग ऑफ कप्स, द फूल एंड 10 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो एक बिंदास बच्चे की तरह निडर होकर, साहसी होकर इस रिश्ते में एक रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। शायद आप भी उनसे बहुत प्यार और प्रेम करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। इमोशंस हैं दोनों के एक दूसरे के प्रति, पॉजिटिव इमोशंस है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर रहे हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो, तो इसलिए वो रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता जो है हैप्पीली आगे बढ़ सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सके, खुशियाँ आ सके। और पाइसेस जो आपके पर्सन है बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें बच्चे हों और उनका परिवार पूरा हो, फैमिली पूरी हो और रिश्ता आगे बढ़े, स्टेबिलिटी और खुशहाली इस रिश्ते में आए। तो ऐसा जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस, प्यार और प्रेम इस रिश्ते में अभी भी है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं पाइसेस पर्सन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। इसमें टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए। अगर आप इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लटकी विशेज, अटकी विशेज वो पूरी हो सकती हैं और ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी वो ख़त्म हो सकती है और सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।